हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों 12 मार्च को फुलेरा दोज का बड़ा ही प्यारा और पावन सा दिन है। प्यारा और पावन इसलिए है कि इस दिन अगर हम धतूरे का उपाय करते हैं तो हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों ये विशेष दिन है जिस दिन पहली बार भगवान भोलेनाथ पर धतूरा चढ़ाया गया था। तो धतूरे का उपाय अगर इस दिन हम करते हैं तो हमारी मनोकामना या कोई बीमारी या धन प्राप्ति की जो भी इच्छा होती है वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूंगी, तो आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने पहले उपाय की तरफ। पहले उपाय के लिए सबसे पहले तो हमें एक धतूरा ही लेना है। अगर धतूरा आपको नहीं मिले तो आप भगवान भोलेनाथ पे चढ़ा हुआ धतूरा भी ले सकते हैं, लेकिन उसको बिना धोए। बेलपत्र को तो हम धोकर दोबारा उपयोग करते हैं, लेकिन धतूरे को हम बिना धोए भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमें लेना है थोड़ा सा शहद, और शहद के साथ साथ हमें लेना है पीला वाला चंदन। अब दोस्तों शहद और चंदन इतना लेना है कि भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर हम लोग उसका लेपन कर सकें। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल। एक तांबे के लोटे में आपको जल भरना है, वो भी आपको अपने घर से भरकर लेकर जाना है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आप पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। वहां पहुंचकर आप भोलेनाथ की शिवलिंग के पास बैठेंगे और आपका मुख होगा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। इसके बाद दोस्तों आप जो शहद लेकर आए थे, सबसे पहले आप उस शहद का लेपन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते हुए। उसके बाद जो आप चंदन लेकर आए थे, आप उस चंदन का लेपन भी उसी शहद के ऊपर कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों आप जो 1 लोटा जल लेकर आए थे, आप उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप जो धतूरा लेकर आए हैं वो आप जहां आपने जल अर्पित किया था उसी जगह पर श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। कांटे वाला हिस्सा होगा आपकी तरफ और डंडी वाला हिस्सा होगा जलाधारी की तरफ। तो दोस्तों जो व्यक्ति फुलेरा दोज के दिन सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को करता है तो उसकी सारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो आप इस उपाय को करिएगा ज़रूर। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब दोस्तों पहला उपाय तो हो गया है आपका मनोकामना पूर्ति के लिए, लेकिन दूसरा उपाय जो है, अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे दाग धब्बे हैं या कोई चर्म रोग है या कहीं पे पिंपल है या कुछ भी है, ये उपाय उनको दूर करने के लिए है। क्योंकि ये उपाय केवल फुलेरा दोज पर ही किया जाता है, तो आप इस उपाय को भी अवश्य करिएगा। इसके लिए आपको लेना है 1 लोटा जल। आप उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको एक धतूरा लेना है। धतूरा अगर नहीं मिले तो आप शिवलिंग से भी उठा सकते हैं, और साथ ही आपको लेना है पीला वाला चंदन। चंदन ना हो तो आप हल्दी भी ले सकते हैं, इस दिन सब कुछ माफ है। अब आप जिस लोटे में आपने गंगा जल डाला था उसी में आप 1 चुटकी चंदन और साथ ही धतूरा डाल लेंगे। अब इन्हें लेकर पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। वहां जाकर ये जो जल है जिसमें आपने धतूरा और चंदन डाला था, इसे आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते हुए समर्पित कर देंगे। इसके बाद दोस्तों जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे जाएगा, तो आप जल जो है किसी पात्र में इकट्ठा कर लेंगे, या जिस लोटे में आपने डाला है उसी में इकट्ठा कर लेंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि इस जल का आचमन नहीं करना है और ना ही इसे आँखों और होठों पर लगाना है, क्योंकि इसमें धतूरा गिर चुका है। तो ये जो जल है इसमें कहीं ना कहीं विष आ चुका है। आप केवल इस जल को अपने घर ले आइएगा और 3 दिन आपकी बॉडी में जहाँ भी दाग धब्बे हों, पिंपल हो, वहाँ पर लगाइएगा। लगाने के बाद आप स्नान कर सकते हैं या फिर आप उसको धो सकते हैं। लेकिन अगर 3 दिन के बाद जल बच जाता है तो आप किसी भी पेड़ के नीचे आप उसको सिराइएगा, लेकिन आपको केवल 3 दिन लगाना है और होठों पे आँखों पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो दोस्तों फुलेरा दोज के दिन अगर आपको चर्म रोग की कोई भी परेशानी हो तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। अब चलते हैं हम अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये उपाय अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तो आप फुलेरा दोज के दिन इस उपाय को अवश्य करिएगा, और आप देखेंगे कि उसकी बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब इसके लिए आपको धतूरा नहीं लेना है,
आपको धतूरे की जड़ लेनी है। कोशिश करिए कि कहीं से आपको धतूरे की जड़ हो जाए, उसको कूट के पीस के उसका पेस्ट बना लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको एक लोटा जल लेना है अपने घर से और इन्हें लेकर पहुंच जाएंगे मंदिर में। वहां जाकर आपने धतूरे की जड़ का जो पेस्ट बनाया है उसका आप भगवान भोलानाथ की शिवलिंग पर अच्छे से लेपन करेंगे और उसके बाद आप जो जल लेकर आए हैं उसे आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए भगवान भोलेनाथ पर समर्पित कर देंगे। उसके बाद जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे आएगा तो आप उसको किसी चीज में एकत्रित कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों आप उसे घर लाकर, जो व्यक्ति बहुत बीमार है उसे आप 3 बार सुंघाएंगे। 3 दिन लगातार आप उसको 3-3 बार उसे सुंघाएंगे। वैसे तो इस उपाय को अगर आप दोपहर 12 बजे करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप दिन में कभी भी करिए। उस जल को बस ध्यान रखिएगा कि आप ना तो होठों पे लगाएंगे, ना आंखों पे लगाएंगे, ना आचमन करेंगे। आप केवल उस बीमार व्यक्ति को 3 बार सुंघाएंगे। पहले सुंघाएंगे, फिर हटा लेंगे, फिर सुंघाएंगे, फिर हटा लेंगे और फिर सुंघाएंगे। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर उस व्यक्ति की बीमारी जो है वो बहुत हद तक सही हो जाएगी। दोस्तों अब चलते हैं अपने चौथे उपाय की तरफ, जो धन संपदा के लिए है और फुलेरा दोष के लिए। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। अब इसके लिए भी आपको एक धतूरा लेना है, साथ ही आपको बड़ी प्यारी सी बेलपत्र लेनी है जो कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरी बेलपत्र आपको लेनी है और अगर नहीं मिले तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी धोकर ले सकते हैं। इसके बाद आपको तिल लेने हैं काले। अब यहाँ पर तिल को हमें गिनना है कि हमें केवल 21 तिल ही लेने हैं। साथ ही दोस्तों आपको एक लोटा जल लेना है, वो भी अपने घर से भरकर तांबे के लोटे में। अब इन चीज़ों को लेकर हम पहुँच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। वहाँ पहुँचकर दोस्तों आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के पास बैठ जाएंगे और आपका चेहरा होगा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब दोस्तों आप जो बेलपत्र लेकर आए हैं उसे आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर समर्पित कर देंगे। पत्ती वाला हिस्सा आपकी तरफ होगा और डंडी वाला हिस्सा होगा जलाधारी की तरफ। उसके बाद दोस्तों आप जो धतूरा लेकर आए हैं वो भी आप इसी तरीके से उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देंगे। अब जो दोस्तों आप 21 तिल के दाने लेकर आए हैं उन्हें आप माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए उस धतूरे के ऊपर समर्पित कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप जो जल लेकर आए हैं उस जल को आप श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते हुए, साथ ही माता रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए आप उस पूरे जल को भगवान भोलेनाथ के ऊपर समर्पित कर देंगे। दोस्तों ये उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया है और जो फुलेरा दोष के दिन इस धन प्राप्ति के उपाय को करता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बना रहता है। तो दोस्तों आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस उपाय को अवश्य करिएगा। अब चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अब अगला उपाय है किस लिए? आजकल हर घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा रहता है, पति बहुत गुस्सा करता है या पत्नी बहुत गुस्सा करती है या आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो आप फुलेरा दोष के दिन इस उपाय को अवश्य करिएगा। अब फुलेरा दोष का उपाय है तो हमें धतूरे की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो आपको एक धतूरा लेना है, साथ ही आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है और इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ी सी दही लेनी है। दही ना हो तो आप मक्खन ले सकते हैं और साथ ही आपको 1 चम्मच घी लेना है। अब इन चारों चीज़ों को लेकर आप पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में और 1 लोटा जल तो तांबे के लोटे में लेकर ही जाना है। तो सबसे पहले जाकर आप जो दही लेकर आए हैं या मक्खन लेकर आए हैं आप उसका लेपन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे कर देंगे। जो व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है उसका नाम और गोत्र बोलते हुए। इसके बाद दोस्तों आप जो घी लेकर आए थे उस घी का लेपन आप उसी मक्खन के ऊपर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर कर देंगे। फिर दोस्तों आप जो बेलपत्र लेकर आए थे उसे आप अर्पित करेंगे। पत्ते वाला सिरा आपकी तरफ होगा और डंडी वाला सिरा जलाधारी की तरफ होगा। इसके बाद जो आप एक धतूरा लेकर आए थे उस धतूरे को आप माता के हस्त कमल पर समर्पित कर देंगे, आशुतोष महादेव का नाम लेकर। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है या जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान करता है वो बहुत ही जल्दी गुस्सा करना बंद कर देगा। तो आप फुलेरा दोष के दिन इस उपाय को भी अवश्य करिएगा। अब दोस्तों मैंने इसमें आपको कई सारे उपाय बताए हैं। आप जो भी उपाय आपके हिसाब से, आपके परिवार के हिसाब से सही हो, आप उस उपाय को फुलेरा दोष पर अवश्य करिएगा।
साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये गुरुजी के उपाय पसंद आए हों तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। इसी के साथ हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।